हेलो छुटको एंड छुटकियों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। छुटको एंड छुटकियों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में। जी हाँ, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको 3 मार्क्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दिलाएंगे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप के बारे में। आखिर स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप क्या होता है। सपोज कीजिए कि एक छोटा सा रूम, यानी एक आपके रूम इतना एरिया। अब वहां पे आप यदि देखोगे तो वहां पे क्या होता है, आपको 3 से 4 स्पेसिस के आपको प्लांट दिखाई दे देंगे। अब क्या होता है कि उस एरिया को यदि हम बढ़ा देते हैं, यानी एक गार्डन की बात करते हैं, तो वहां पे आप देखोगे तो वहां पे आपको 10 से 15 स्पेसीज आपको आसानी से दिखाई देंगे। अब क्या होता है कि उस एरिया को और हम यदि बढ़ाते हैं, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि हम पार्क या फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो वहां पे नंबर ऑफ स्पेसीज जो होते हैं वह बहुत ज्यादा आपको दिखाई देंगे। यानी इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे हम एरिया को यदि हम बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ स्पीसीज भी क्या हो रहा है, वह बढ़ रहा है। इसी को हम बोलते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। यहां पे एक फॉर्मूला होता है S इक्वल टू सी ए का पावर जेड। S फॉर हो गया स्पेसिस रिचनेस, ए फॉर हो गया एरिया, सी और जेड का मतलब हो गया कांस्टेंट। अब यहां पे हो गया, अब क्या हो गया कि स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप को हम दो ग्राफ के द्वारा हम दिखाते हैं। एक हो गया नॉर्मल स्केल ग्राफ, एक हो गया लॉग स्केल ग्राफ। नॉर्मल स्केल ग्राफ में क्या होता है कि जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ स्पीसीज भी क्या होता है, वो भी क्या होता है, बहुत ही तेजी से शुरू में बढ़ता है। लेकिन बाद में फिर क्या होता है कि उसका जो रेट होता है वह स्लो हो जाता है। यानी सिंपल सा बात यदि हम समझें कि यदि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में देखें तो 10 स्पेसिस मिला, एरिया को बढ़ा के 2 किलोमीटर स्क्वायर किए, 2 किलोमीटर स्क्वायर किए तो 20 स्पेसिस हो गए, 3 किलोमीटर स्क्वायर किए तो 30 स्पेसिस, 4 किलोमीटर स्क्वायर किए तो 35 स्पेसिस, उसी तरह 5 किलोमीटर स्क्वायर किए तो 38 स्पेसिस। यानी यहाँ पे यदि आप देखोगे तो शुरुआती दौर में जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा था तो नंबर ऑफ स्पेसिस भी क्या हो रहे थे, बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे। 10 to 20, 20 to 30, आ रहा समझ में। लेकिन क्या हो गया कि धीरे धीरे फिर क्या हो गया कि उस स्पेसिस का जो रेट है वो क्या हो गया, स्लो हो गया। यानी 30 to 40 नहीं, 30 to 35, अब 35 से 38। तो इसी कारण क्या होता है कि नॉर्मल स्केल ग्राफ में शुरू दौर में जब स्पेसिस इंक्रीज करते हैं, बाद में उसका रेट यदि स्लो हो जाता है तो उसका जो ग्राफ होता है वह कर्व लाइन में बन जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्केल ग्राफ बोलते हैं। एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसी कारण होता है कि क्योंकि शुरुआती दौर में क्या होते हैं कि कॉमन स्पेसिस आसानी से मिल जाते हैं। अब क्या हो गया कि नए स्पेसिस मिलना क्या होता है, अब मुश्किल हो जाता है। इसी कारण ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है। अब क्या हो गया कि आगे यदि बात करते हैं लॉग स्केल का। लॉग स्केल मतलब क्या हो गया, लॉग स्केल मतलब हुआ कि यदि हम नॉर्मल वैल्यू में लॉग को लगा देते हैं तो क्या होता है कि उसका जो ग्राफ का जो लाइन है वह एक सीधी यानी एक स्ट्रेट लाइन में बनता है। यानी इसका सिंपल नॉर्मल वैल्यू जो यहाँ पे s इक्वल टू सी ए का पावर जेड था, उसमें यदि हम लॉग लगा देते हैं तो कुछ इस प्रकार से बन जाता है। सोचो, तुम कोई भी डाटा को यदि कंप्रेस कर रहे हो ताकि उसका रिलेशन क्लियर दिखे, तो लॉग स्केल बताता है कि जो आपका स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप है वह रेगुलर और मैथमेटिकल है। इसी कारण यह फॉर्मूला का यूज किया गया है, यानी इसमें लॉग लगाया गया है। तो आई होप कि यह कंसेप्ट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।